हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे जो ट्रैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए। यहाँ पर है करेज, ओके। यहाँ पर है वुंडेड, ओके। यहाँ पर है कंपैटिबल, ठीक है। यहाँ पर है मिररिंग, ठीक है। यहाँ पर है मैरिज, वाओ, ओके। यहाँ पर है एडिक्शन, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक, सरप्राइज, ठीक है। तो हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ जोडिक साइन भी और एनर्जी भी, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर, ये मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, फाइटिंग पास्ट में की है, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं। अभी इनके अंदर ना हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बोला, डिफेंसिव रहे, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक रहे हैं, बहुत ज्यादा इगोस्टिक। द एम्परर का कार्ड है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा इगोस्टिक होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि आपसे लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा किए हैं, बेफालतू के बहुत चीजें, मतलब होता है ना, आपकी केयर नहीं करना, डिफेंसिव हो जाना। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज आपके पार्टनर को हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की, हिम्मत नहीं है आप अपना प्यार को एक्सप्रेस करने की, हिम्मत नहीं है चीजों को सुधारने की। करेज का कार्ड है, आपको फेस करने की भी आज हिम्मत नहीं है। इतना ज्यादा नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फियर दिख रहा है, डर दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है और स्ट्रेस दिख रहा है। खुश बिल्कुल भी नहीं है, भले ही आपको लग रहा हो ये बहुत खुश है, और मेंटली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा हो सकता है आपको लग रहा है कि बहुत खुश, हैप्पी है, बहुत खुश है, नहीं, ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना, बात करने का मन कर रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, आपको देखने का भी मन है, आप चीजों को सुधारने का भी मन है, बट हिम्मत नहीं है, हिम्मत की कमी दिख रही है। और हिम्मत इसीलिए नहीं है क्योंकि पास्ट में बहुत चीजें गलत कर दी हैं। अब किस मुंह से आएंगे, क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे, क्योंकि मन है आपकी तरफ आने का, आज आपसे प्यार करने का, तभी तो एंजाइटी हो रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है एंजाइटी को, तभी तो एंजाइटी हो रही है क्योंकि गलत किया है, और आज गलत किया है तो गलत मिल भी रहा है। होता है, जैसा इंसान कर्म करता है ना, वैसा ही काटता है, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो गलत किया आपके साथ, गलत मिल रहा है इनको, अब कहीं से भी मिल रहा हो, कहीं से भी मिल रहा हो, पर गलत तो मिल रहा है ना। तो आज कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपकी तरफ कैसे आया जाए, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है, बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर वुंडेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। वुंडेड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि
घाव मिल रहे हैं इनको, बहुत घाव इन्होंने आपको दिए, आज घाव इनको मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है। अगर ये आपको छोड़ करके किसी और, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, किसी और के साथ रहे ना, या आपको छोड़ करके किसी और के पास गए ना, तो वहां से इनको पेन मिल रहा है। किसी के पास भी गए हो, चाहे वो फैमिली की वजह से आपको छोड़ा हो, या फैमिली के कहने पर कहीं और शादी कर ली हो, या फिर फैमिली के कहने पर कुछ हो सकता है ना कि कहीं और शादी करने जा रहे हो, या फैमिली मेंबर ने, किसी ने, या फिर किसी रोमांटिक पार्टी के पास चले गए थे आपको छोड़ करके, कहीं भी गए हो, कहीं भी आपको छोड़ करके जो भी इन्होंने किया, वहां से तकलीफ मिलना, वहां से पेन मिलना, वहां से घाव मिलना दिख रहा है। वही है, इनको ऐसे लोग मिल रहे हैं ना, जैसे बोलते हैं ना शेर को सवा शेर, ये मतलबी थे, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश थे। तो जो भी इनसे टकरा रहे हैं, जो भी लोग इन्हें मिल रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, या जो भी जॉब करते हैं ये, या बिजनेस करते हैं, या जो भी काम करते हैं वहां पर हो, या घर में हो, जो भी लोग मिल रहे हैं वो बहुत रैशनल, प्रैक्टिकल, बहुत ईगोइस्टिक। अब जब जब ईगो ईगो मिलता है, क्लैश होता है, यानी कि आप तो इगोइस्टिक नहीं थे, आप तो एडजस्ट कर रहे थे जितना भी हो सकता है, पर एक कितना ही एडजस्ट कर सकता है, तो टूटना तो है ही रिश्ता। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, आपने एडजस्ट किया, तो कब तक एडजस्ट कर सकते हो आप, किस किस बात पर एडजस्ट कर सकते हो ना, तो वो टूटा है। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको जो भी लोग मिल रहे हैं ना, तो वो भी ऐसे ही रैशनल से, प्रैक्टिकल से। अगर दो लोग जब एक जैसे होते हैं ना, अगर दोनों ही इगोइस्टिक हैं, तो दोनों ही रैशनल हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, तो इमोशनल कौन होगा फिर? दोनों ही एक दूसरे को तकलीफ देंगे, समझ रहे हो, दर्द देंगे, प्रॉब्लम देंगे। तो वही चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कि इनको जो भी लोग मिल रहे हैं ना, बहुत पेन दे रहे हैं, बहुत दर्द दे रहे हैं, वुंडेड का कार्ड है बहुत ज्यादा, इसीलिए स्टक है। और कोई भी लॉयल नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे ये है, इन्होंने भी तो लॉयल्टी नहीं दी, इन्होंने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, ये भी तो स्टबर्न रहे हमेशा, ये भी तो प्रैक्टिकल रहे हमेशा। तो इनको भी ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो बिल्कुल लॉयल नहीं है, जो कभी भी इनके पीठ में ना छुरा घोंप के चले जा रहे हैं, इंस्टेंट, जल्दी जल्दी में। तो अब इनको समझ आ रहा है कि यार मैंने भी तो यही किया था। जब इंसान को ना तब तक समझ में नहीं आता, आप खुद ही देखोगे, हर कोई आपकी बात सुन लेगा, ठीक है, और जब तक वो पेन जो आपने फेस किया है, वो पेन दूसरे को ना मिले, तब तक उसको समझ आएगा कि आपने कैसा पेन महसूस किया है। अगर कोई तकलीफ में, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, अब दूसरा इंसान जिसका कभी ऑपरेशन ही नहीं हुआ, जिसको वो समझ पाएगा उसको कितना पेन हो रहा है, या वो कितना तकलीफ में है, नहीं समझ पाता है ना। तो वही दिखाई दे रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है, मैं वही दिखाई दे रहा है। अगर जो इंसान जो भुगतता है ना, जिसके ऊपर बीतती है ना, उसको ही पता होता है कि क्या होता है, क्या दर्द कैसा होता है, तकलीफ क्या होती है। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानते थे कि क्या इन्होंने आपको दिया है, आपको पता था, इनको तो समझ नहीं आ रहा था, ये तो आपको पेन पे पेन दिए जा रहे थे, हर्ट पे हर्ट किए जा रहे थे। आज कहीं ना कहीं जब इनको हर्ट मिल रहा है दूसरी जगह से, दूसरे लोग इनको हर्ट कर रहे हैं, अब दूसरे लोग कोई भी घर का भी हो सकता है, ठीक है, जब लोग इनको हर्ट कर रहे हैं ना, तो इनको पता चल रहा है, जब इनके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि आपके साथ ये किया करते थे, समझ रहे हो, और भी इससे भी बेकार खराब बर्ताव, तो तब इनको समझ में आ रहा है भाई मैंने क्या किया था, मैंने भी तो गलत किया था, मुझसे भी तो गलतियां हुई है। तो तब इनको समझ में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये बस एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हाँ बुरा सा फील कर रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ आकर एक बिग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक्शन जो कि आपकी तरफ आना हो बहुत जल्दी, वो भी क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, हिम्मत नहीं है कि आज आपको कैसे फेस करें, क्या किस मुंह से आएंगे, आप खुद ही सोचो ना, अब क्या मुंह दिखाएंगे, ये इतना आपका दिल दुखा दिया, आपसे इतना झूठ बोल दिया, इतना तकलीफ दी आपको, या इतना डिसअपॉइंट किया, या जो भी है ना, ट्रस्ट ब्रेक करा, या फिर हर्ट तो किया, आप किस मुंह से आएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है।
कंपैटिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कंपैटिबल, ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए, इतने नहीं लूंगी, ठीक है, एक कार्ड लेंगे बस। कंपैटिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइड कीजिए। कंपैटिबल का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स। तो कंपैटिबिलिटी इनकी बस आप ही मैच कर पाते हो, यानी कि इनको इनको फील भी हो रहा है कि मैं जैसा भी हूं या जैसी भी हूं, मुझे उसने झेला है, उसने प्यार दिया है हर तरीके से, आपने कोशिश की है, भले ये ईगोस्टिक हो, आपने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है, मैं जैसे पहले ही बता रही थी, हर चीज आपने ना एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो ये ना कहीं फील हो रहा है कि कंपैटिबिलिटी इनकी आपके साथ है, आप हो इनके कंपैटिबल, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, दिखा रहा है पास्ट को याद करते हुए, दिखा रहा है आपको याद करते हुए, आपके साथ का समय याद करते हुए, कहीं ना कहीं आपके साथ कितना अच्छा ब्यूटीफुल जो मेमोरीज थी, एक अच्छा समय, कभी तो आपने अच्छा समय भी बिताया ना, कभी खुश भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि दुखी दुख आए हैं, तो वो चीजें याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि आप ही इनके कंपैटिबल हो। कोई नहीं है, हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई इनको मतलब अपने 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 लिए ना इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इनको बुरा बिहेव कर रहा है, सुना रहा है, टॉन्ट कर रहा है, अगर फैमिली भी है तो टॉन्ट मार रही है, हर कोई टॉन्ट मार रहा है, समझ हो। और टॉन्ट कितना चुभते हैं आपको पता है, तो टॉन्ट चुभ रहे हैं इनको, क्योंकि जो भी है एक ईगो इंसान को अगर टॉन्ट मार रहा है कोई, या उसके साथ बुरा, और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो भी इन्होंने किया खुद का डिसीजन था ना, अगर थर्ड पार्टी की सुनी या थर्ड पार्टी में रहे तो कंफ्यूज रहे हैं, और थर्ड पार्टी की तरफ फैसला किया, आपको सेपरेट किया, तो आज वही चीजें मिल रही है, बैलेंसिंग नहीं है लाइफ में, जगल हो रहा है, यानी कि लाइफ में उथल पुथल हो रहा है, कहीं ना कहीं मनी फाइनेंस भी ना ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक पार्टी है ना, अपने अपने पास पैसे ट्रांसफर करती हुई भी दिखाई दे रही है, या फिर पैसों का यूज हो रहा है, इनका यूज किया जा रहा है पैसों को लेकर, ये भी दिखाई दे रहा है, और ये समझ रहे हैं आज समझ रहे हैं कि वो इनसे पैसों के लिए जुड़ी है या जुड़ा है, मतलब प्यार तो है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं, साथ देना चाहिए तो वो तो दे ही नहीं रही है या नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, उस इंसान को प्रॉफिट हो रहा है, ये समझ नहीं पाए। आप तो सेल्फलेस ही इनसे जुड़े थे, यानी कि आपको इनके पैसों से मतलब नहीं था, इनके अगर आपके पार्टनर का अच्छा फाइनेंस है, ठीक है, आपको इनसे बस प्यार से मतलब था, बस प्यार, आपको प्यार चाहिए था, पर आपके जैसा थॉट और हर किसी का नहीं हो सकता ना, तो जो भी इनसे जुड़ी या जुड़ा जो भी है वो पैसों की वजह से, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको पता होगा कि मटेरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड हैं, तो थर्ड पार्टी से जुड़े पैसों की वजह से, स्पेशली अगर आप मेल है ना, तो आपकी फीमेल पार्टनर पैसों के लिए किसी और के साथ जुड़ी है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि या तो आपके पार्टनर से कोई पैसों के लिए जुड़ा है, या फिर आपके पार्टनर किसी को चूज किया पैसों के लिए, ठीक है। जो भी है, चाहे ये जुड़े हो चाहे इनसे कोई जुड़ा हो, तो प्यार तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, वहां पर प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, वहां पर बस फायदा हो रहा है ना, एक दूसरे से बस फायदे के लिए है। अब याद आ रहा है, प्यार तो जो सच्चा प्यार होता है, देखो इंसान बोले ना बोले, इंसान अंदर से तो फील कर ही पाता है ना, सच्चा प्यार अंदर से फील हो जाता है, आप भी, कि कौन आपके लिए एक सही इंटेंशन रख रहा है, आज नहीं तो कल फील तो हो ही जाता है ना। आपको भी अगर सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आपसे बेनिफिट के लिए जुड़ा है या जुड़ रही है, या सच में वो आपके साथ दे रहा है या दे रही है, अंदर से चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको अंदर से फील हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो बस पता चल ही जाता है, अंदर ही अंदर ना पता चल जाता है कि कौन कैसा है, भले ही सामने से कोई मीठा बोले, सामने से कोई अच्छे से ट्रीट करे, पर पता चल जाता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। अगर आप उनके साथ रहोगे आज नहीं तो कल, तो तब तो पता भी चलेगा ना, तो वही पता चल रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। मिररिंग की का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर मिररिंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, देखो क्या मिरर कर रहे हैं, प्यार, इमोशंस, क्या मिरर कर रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी ना मुझे सेम दिख रही है,
करंटली सेम एनर्जी दिख रही है, यानी कि अगर आपके मन में इनके लिए लव है, कंपैटिबिलिटी है और पैशन है, सोलमेट वाले कनेक्शन आप फील करते हो, हार्मनी फील करते हो, इनके साथ अट्रैक्शन है, पैशन है, जो भी है, या हो सकता है आप आज हर्टेड हो, आज आप दर्द में हो, डिसअपॉइंटेड हो, गुस्से में हो इनसे, या जो भी इनने किया आज फील नहीं कर रहे हो, पहले तो करते थे ना फील। जो भी है, जैसा आज आप फील करते हो या पहले करते थे, ये वैसा ही फील कर रहे हैं। ये तो इनकी करंट सिचुएशन है, आपके लिए बहुत ज्यादा सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं। इनको ना ऐसा महसूस हो रहा है आप ही इनके सोल काउंटर पार्ट हो, आप ही इनके सच्चे पार्टनर हो, आप ही सच्चा प्यार करते हो इनसे, आज इनको महसूस हो रहा है। देख रहे हो द सन का कार्ड, डेफिनेटली ये आपके साथ ना पॉजिटिविटी देखते हैं, आपके साथ गुड लक देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, अपना लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं आज आपके साथ, ठीक है। और हाँ, द सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते थे कि एक लॉन्ग टर्म, हो सकता है आज भी सोचते हो, कुछ लोग हो सकता है पास्ट में सोचते थे कि इनके साथ रहेंगे लॉन्ग टर्म, मतलब ये रिश्ता हमेशा बना रहे, या खुश रहते थे ना आप इनके साथ, रहना चाह रहे थे ना, या फिर चाहते हो, तो सेम ये भी चाहते हैं आज आपके को और आपके साथ कनेक्शन को, ठीक है। मैरिज का कार्ड क्यों है? पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है गाइस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी तो जो भी हो ये छोड़े, आप भूलो इनको, ये भूल जाए, दूर हो जाओ, कितना डिस्टेंस आ जाए, एक हो जाते हो, ठीक है। मैरिज का कार्ड क्यों है? तब भी एक दूसरे के लिए वैसा ही फील करते हो जैसा पहले करते थे, फीलिंग्स में कोई चेंज नहीं आया है कहीं ना कहीं। हाँ, ईगोइस्टिक तो रहे हैं ये, बहुत ईगो रहा है इनके अंदर, जिस वजह से ये मतलब हाँ, आपकी मैरिड लाइफ हैम्पर हुई है, या तो आप मैरिड हो इनके साथ, या फिर हम कमिटमेंट करते थे और कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, या आप चाह रहे थे शादी हो, नहीं हुई, ठीक है, बैलेंस नहीं आया। आज कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है, आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो ईगो है ना वो डाउन हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि बैलेंसिंग आते हुए, हीलिंग होते हुए आपके पार्टनर की, ठीक है, हीलिंग हो रही है, जिससे कि ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता अब सुधरेगा। अगर ये आपकी मैरिड लाइफ है तो वो सुधरने वाली है, या फिर अगर ये आपका साथ नहीं दे रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो अब साथ भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे जो आप चाह रहे हो, ठीक है। और अगर आप इनके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कनेक्शन में हो, यानी कि लवर वाले कनेक्शन में हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि शादी होने के चांसेस, और इसलिए हो रहे हैं आज तक ये फेक कमिटमेंट करते आ रहे हो, झूठ बोलते आ रहे हो, या फिर ईगो दिखाते आ रहे हो, पर अब ग्राउंडेड हो रहे हैं, अब हीलिंग हो रही है, ठीक है, अब हीलिंग हो रही है, क्योंकि दिख गया ना, आईना दिख गया इनको कि ये कितने गहरे पानी में है, गहरे पानी में, यानी कि इनको पता चल गया है कि इनको ऐसा लगता था कि इनको तो कोई भी मिल जाएगा, आपसे बेटर कोई भी इनकी लाइफ में आ जाएगा, पर अब आईना दिख गया है, पता चल गया है, यानी कि आपको छोड़ने के बाद अगर ये किसी और के साथ गए थे या किसी और को डेट कर रहे थे, तो इनको पता चल गया भाई आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड गिरे, इतने नहीं लेंगे, एक मिनट, हाँ देखते हैं एडिक्शन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं हाँ नेगेटिविटी थी, थर्ड पार्टी की सुनना, एडिक्शन एक तरीके से, या अट्रैक्ट हो जाना, या आपको छोड़ करके आपको चीट करना एक एडिक्शन बन गया था, यानी कि एक ऐसी बार बार वही चीजें, पैटर्न, वही चीजें रिपीट हो रही थी, वो गलतियां बार बार, अगर 1 साल नहीं कर रहे हैं, 10 दिन नहीं कर रहे हैं, कुछ महीने नहीं कर रहे हैं, फिर वही चीजें रिपीट कर रहे हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, तो ये एडिक्शन। पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आपने ठान लिया कि इस इंसान को मैं अब सुधार कर रहूंगी या सुधार करूंगा, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने सोच लिया था, आपने सोच लिया था कि अब थर्ड पार्टी में जाना है तो जाओ, या थर्ड पार्टी की सुननी है सुनो, अब मेरे ठीक है, मुझसे कोई कनेक्शन मत रखो। कहीं ना कहीं आप एकदम क्लियर माइंडसेट में रहे हो कि या तो मेरे साथ कनेक्शन रखो या थर्ड पार्टी के साथ चले जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है, हाँ, अब कि कौन साथ देता है कौन साथ छोड़ता है, आज इनको पता चल रहा है। तो डेफिनेटली आज ट्रुथ रिवील हुआ है, आज समझ आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत जल्दी अब ना आपकी तरफ ही अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड क्यों है? तो इसीलिए अब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, अब इनको चीजें समझ में आ रही हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारी जोडिक साइन है गाइज यहाँ पर, ठीक है। मेष राशि ज्यादा दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड क्यों है? द स्टार। तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत जल्दी ये आपको सरप्राइज प्लान करते हुए सरप्राइज करने वाले हैं। सरप्राइज करेंगे आपकी तरफ, आपको अप्रोच करके सरप्राइज करेंगे, आपको कॉल मैसेज करके सरप्राइज करेंगे आपकी तरफ बढ़कर, ठीक है। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आपके बीच में आ गया, आप दोनों के बीच में, उसे कम करके, यस। अब ये जो टावर मोमेंट आया है ना, उसे खत्म करके अब आपको सरप्राइज मिल रहा है इनकी तरफ से। ये बढ़ेंगे आपकी तरफ, खुद ही अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि सोच लिया है कि भाई मुझे उसी के साथ मेरी लाइफ कट सकती है, उसी के साथ रहना है, ठीक है। तो यस, बहुत जल्दी सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर, मुझे 13 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।